अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि। आई होप कि आप सब अल्लाह ताला के हिफ्ज़ और ईमान में होंगे। तो जी आज इस वीडियो की स्टार्टिंग हम एक बहुत प्यारी सी हदीस से करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि इस शख्स की मिसाल जो अपने रब को याद करता है और इसकी मिसाल जो अपने रब को याद नहीं करता जिंदा और मुर्दा जैसी है। यानी कि इस हदीस में ये बताया जा रहा है कि जिक्र करने से दिल जिंदा रहते हैं। यानी जो जिक्र करता है वो जिंदों में शुमार होता है, जिस्मानी तौर पर भी और रूहानी तौर पर भी। मगर जो अल्लाह का जिक्र नहीं करता उसकी मिसाल मुर्दा की सी दी गई है। यानी जो जिस्मानी तौर पर तो जिंदा होता है मगर रूहानी तौर पर मुर्दा और बेकार होता है। यानी इस हदीस से हमें जिक्र की अहमियत और इसके ज़रिए दिल को ज़िंदा रखने की तरगीब मिलती है। यानी इससे हमें पता चलता है कि ज़िक्र और दिल का आपस में बहुत अहम कनेक्शन है कि हम जिक्र के ज़रिए अपने दिल को ज़िंदा रख सकते हैं। तो जी ये थी आज की हदीस। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इस पर अमल ज़रूर करेंगे, अपने दिलों और लबों को अल्लाह ताला के ज़िक्र से तर रखेंगे। हम आते हैं अपनी वीडियो की जानब जिसमें मैं प्रॉपर रिव्यू देने वाली हूँ ऑर्डिनरी के अल्फा ऑर्बिटन सीरम के बारे में। आज हम ये जानेंगे कि इसके बारे में मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस क्या रहा है, इसका टेक्सचर कैसा है और किस स्किन टाइप के लिए बेटर रहेगा और ये कि इसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, इसको कैसे यूज़ करना है। इन सब के ज़रिए आप ये नतीजा अखज़ कर सकेंगे कि क्या ये आपके लिए बेहतर रहेगा या नहीं। बट बिफोर दैट मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज़ भी मत भूलिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और ये कि अगर आप इसके बारे में डिटेल चाहते हैं तो मेरी वीडियो को कोई भी पार्ट स्किप मत कीजिएगा। चलिए जी अब अगर हम बात कर लेते हैं सबसे पहले इसकी पैकेजिंग की, तो आई रिसीव्ड इट इन अ कार्डबोर्ड बॉक्स। इसके फ्रंट पर इसके दो मेन इंग्रेडिएंट्स यानी अल्फा ऑर्बिटन और hyaluronic एसिड को मेंशन किया गया है। इसके फ्रंट पर यह भी मेंशन किया गया है कि 30 ml की बोतल है। साथ में दूसरी जानिब इसके इंग्रेडिएंट्स को डिटेल से बताया गया है कि इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स शामिल किए गए हैं। तो जी बॉक्स की दूसरी जानिब उन्होंने डायरेक्शंस भी दे रखी हैं कि आपने इसे किस तरह से अप्लाई करना है, डे में या नाइट में, और अगर डे में अप्लाई करना है तो सन प्रोटेक्शन किस तरह से जरूरी है, और ये भी कि किस किस चीज को टारगेट करता है यानी हाइपर पिगमेंटेशन और डार्क स्पॉट्स वगैरह। इसकी बोतल आप चेक कर सकते हैं, व्हाइट ड्रॉपर के साथ ग्लास की बोतल है, इसके ऊपर वही सारी डिटेल मेंशन की गई है जो कि बॉक्स के ऊपर है। अब हम आते हैं इनकी वेबसाइट की जानिब जहां पर आप इस सीरम की करंट प्राइस को चेक कर सकते हैं और इसी के साथ साथ हम देखते हैं इस सीरम के क्लेम्स के बारे में कि जहां इन्होंने ये क्लेम किया है कि ये सीरम हमारे स्किन को ब्राइट करता है, इसी के साथ साथ इवन आउट करता है और ये हमारे डार्क स्पॉट एरियाज को भी टारगेट करता है। तो जी यहाँ पर इन्होंने दो मेन यानी कि इंग्रेडिएंट्स को भी मेंशन किया हुआ है जो कि अल्फा ऑर्बिटन और hyaluronic एसिड के फॉर्म सोडियम हाइलोरोनेट है। अगर हम बात कर लेते हैं सबसे पहले अल्फा ऑर्बिटन की, तो इट्स मिनिमाइज मेलानिन प्रोडक्शन टू ट्रीट हाइपर पिगमेंटेशन और इसी के साथ साथ ही हमारी एक्ने स्कार्स को भी ट्रीट करता है। एंड इट इज इफेक्टिव एट रिड्यूसिंग द अपीयरेंस ऑफ द स्किन डिस्कलरेशन और हमारे स्किन को इवन आउट और ब्राइटन भी करता है। सेकंड में अगर बात की जाए सोडियम हाइलोरोनेट की, तो आप जानते हैं कि ये हमारे स्किन को प्लम्प रखता है और हाइड्रेट रखता है, क्योंकि जी ये हमारी एपिडर्मिस लेयर को हाइड्रेट रखती है और स्किन जब प्रॉपर मॉइस्चर लेवल को मेंटेन करती है तो इट्स ऑफन अपीयर मोर लेमिनेसेंट प्लम्प। और जब अल्फा ऑर्बिटन और हाइलोरोनिक एसिड दोनों मिलकर वर्क करते हैं तो इससे क्या होता है कि प्रोडक्ट का जो रिजल्ट मिलने वाला होता है वो इनहेंस हो जाता है। अब हम बात करते हैं हु शुड यूज दिस। तो जी यहाँ पर इन्होंने ये मेंशन किया हुआ है कि ऑल स्किन टाइप के लिए है। ये बात अपने जहन में बिठा लें कि चाहे आपकी स्किन ऑयली है, सेंसिटिव है, कॉम्बो है, ड्राई है, किसी भी तरह की आपकी स्किन टाइप है, पैच टेस्ट रिमेन्स एसेंशियल बिफोर फुल फेस एप्लीकेशन। और सेंसिटिव स्किन के लिए पैच टेस्ट तो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ड्राई स्किन वाले ये सीरम यूज करना चाहते हैं देन दे मे नीड एडिशनल मॉइस्चर, और नॉर्मल स्किन टाइप कैन यूज दिस इजीली इन मॉर्निंग एंड इवनिंग। नेक्स्ट वन है हाउ टू अप्लाई। तो जी फर्स्ट वन इज क्लेंजिंग, क्लेंस योर फेस बाय यूजिंग योर रेगुलर क्लेंजर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमेशा यही होता है कि आपने इसे ड्राई पर, डैम पर या फिर वेट स्किन पर अप्लाई करना है। तो जी आपने इसे स्लाइटली डैम स्किन पर अप्लाई करना है और डिस्पेंस 2 to 3 ड्रॉप्स इनटू योर पाम एंड दिस स्मॉल अमाउंट कवर द एंटायर फेस। आपने ये भी ध्यान रखना होता है कि आपने स्पेसिफिक एरियाज को टारगेट करना होता है, यानी जहां पर आपके डार्क स्पॉट्स या फिर विजिबल पिगमेंटेशन है वहां पर भी आपने इसे जेंटली प्रेस करके अपने स्किन में ऐड करना होता है और ये 30 to 60 सेकंड्स लेता है अब्जॉर्प्शन के लिए। और लास्ट वन अगर हम नाइट में यूज कर रहे हैं तो लास्ट वन स्टेप इसका मॉइस्चराइजर है। मॉइस्चराइजर के जरिए हम अपने सीरम को अपनी स्किन के अंदर जो है वो सील करवा देते हैं या फिर लॉक कर देते हैं। अगर आप डे में से यूज कर रहे हैं तो लास्ट वन स्टेप मॉइस्चराइजर के बाद हमारा सनस्क्रीन है। सनस्क्रीन बहुत जरूरी है। अगर आप कोई भी प्रोडक्ट डे में अप्लाई करें, सनस्क्रीन आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करता है। अगर आप सनस्क्रीन यूज नहीं करते तो कोई भी प्रोडक्ट यूज करने का कोई फायदा नहीं है। अब अगर हम बात करें इसके टेक्सचर के बारे में तो काफी रनी साइज का टेक्सचर नहीं है बल्कि थोड़ा स्टिकी सा और थोड़ा थिक साइज का टेक्सचर है। जब हम इसे अपने स्किन पर अप्लाई करते हैं तो 40 से 50 सेकंड तक ये काफी चिपचिपा सा और हैवी सा हमारी स्किन पर फील होता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल हो जाता है मॉइस्चराइजर अप्लाई करने से। अब अगर मैं बात करूँ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की, तो स्टार्ट में मुझे भी ये लगा था मुझे इससे कोई रिजल्ट नहीं मिलने वाला, लेकिन ये बात मुझे पहले से पता थी अगर मुझे इससे रिजल्ट चाहिए तो मुझे इसे कंटिन्यूसली यूज करना पड़ेगा। तो जी मैंने इसे तकरीबन 2 से 2.5 माह तक यूज किया है। इसे यूज करने के
बाद मैं अगर इनके क्लेम्स की बात करूँ तो जैसे कि उन्होंने कहा ये हमारी स्किन को ब्राइटन लुक देता है, तो ये ब्राइट तो करता है लेकिन 50 to 60% कह सकते हैं। और नेक्स्ट वन हमारी स्किन को वाकई इवन आउट करता है और डार्क स्पॉट्स को ये टारगेट करता है, लेकिन वो भी 50 to 60% के चांसेस हैं, क्योंकि जितना इन्होंने क्लेम किया है उसके अकॉर्डिंग इसका इतना खास रिजल्ट नहीं है। और पिगमेंटेशन के लिए मुझे नहीं लगता है काफ़ी अच्छा रिजल्ट दे सकता है। अच्छा, इस सीरम को यूज़ करने के बाद एक काफ़ी अच्छी चीज़ मैंने ये भी नोट की है कि इसे यूज़ करने के बाद आपकी स्किन पर एक शाइनीस और ग्लासी सा लुक आता है, जिससे आपकी स्किन बड़ी फ्रेश और प्लम सी लगती है। तो अगर मैं अपनी रिकमेंडेशन की बात करूँ तो मैं इसे 70 आउट ऑफ 100 रिकमेंड करूँगी, लेकिन इसका रिजल्ट लेने के लिए आपको कंटिन्यूसली इसे यूज़ करने की ज़रूरत है, क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट बेकार नहीं होती, बस उसे यूज़ करने का सही तरीका आना चाहिए। जी, ये था मेरे इस सीरम के बारे में एक प्रॉपर रिव्यू। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक के बटन पर जरूर क्लिक कीजिएगा। और गाइस, इफ यू वांट टू सी मोर सच वीडियोस देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। अल्लाह निगहबान।